आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाजा मडैंग। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है हमारे ही कुलीग सदाम चौधरी जी। आज हम चर्चा करेंगे हमारे जो विभाग हैं अलग अलग जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, उसमें जो लोग काम करने वाले हैं, जो खासकर फोर्थ क्लास मुलाजिम हैं, डेली वेजर्स हैं, एसपीओज हैं, या बाकी महकमा जात में जो लोग हैं, होम गार्ड्स हैं, या फॉरेस्ट विभाग में जो काम कर रहे हैं, पीडीडी विभाग में जो काम कर रहे हैं, तो इन लोगों की शिकायत आ रही है कि हमें जो है वेजेस नहीं मिल पा रही हैं। आज से जो है नवरात्रे भी शुरू हो गए हैं, आगे और बहुत सारे त्यौहार जो हैं आने हैं। ईद जो है वो कल या परसों होनी है। पूरा महीना जो है लोगों ने रोजा रखा, और इस तबके के जो लोग हैं उनको अभी तक सरकार की तरफ से जो है वेजेस, सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिस कारण उनकी ईद या नवरात्रे या बैसाखी या जो भी त्यौहार आगे आने हैं वो कहीं ना कहीं फीके पड़ने वाले हैं। तो क्या दिक्कतें परेशानियां लोगों को आ रही हैं, सारे लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो है शेयर भी करें, और जो नंबर कैप्शन में दिए गए हैं उस पर कांटेक्ट भी करें, अपनी परेशानी भी बताएं जिन लोगों को ये सारी समस्याएं आ रही हैं। कल हमने एक छोटी सी रील डाली थी जिसमें हमने ये अपील की थी जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन लोगों की जो वेजेस हैं, जो सैलरीज हैं, वो टाइमली दे दी जाए, ताकि ये अपने त्यौहार जो है वो खुशी खुशी मना पाए। और काम इंसान इसीलिए करता है कि परिवार खुश रहे। अगर सैलरी टाइम पे नहीं आएगी, परिवार खुश कैसे होगा? तो जो भी आपकी समस्याएं हैं, आप वो हमारे साथ जो है वो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि इस लाइव डिबेट के दौरान जो है वो सारी समस्याएं आपकी जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और उसका समाधान हो सके। और कल से हमें लगातार फोन पे फोन आ रहे हैं, एजुकेशन विभाग के भी कुछ लोगों ने हमें कॉल्स किए। होम गार्ड्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 6 महीने हो चुके हैं उनको सैलरी मिले हुए, और त्यौहार सर पे है, तो अगर सैलरी उनको नहीं मिलेगी तो कैसे वो घर पे जो है राशन वगैरह या बाकी सारी चीजें या करेंगे। एसपीओज बेचारे हैं, तो वो कैसे मतलब इस दिन को एंजॉय करेंगे, चाहे ईद है, चाहे नवरात्रे हैं, चाहे आगे जो त्यौहार आएंगे वो वाले हैं। तो सदाम जी हमारे साथ बात कर रहे हैं। सदाम जी, कैसे देखते हैं, मतलब इंसान जो इस दुनिया पे है वो मतलब ले दे के यही होता है, घर परिवार बच्चे, कोई भी काम इंसान करता है सही या गलत वो अपने परिवार के लिए होता है। जब काम किया इंसान ने, जो गवर्नमेंट विभाग में जो लोग लगे हुए हैं, डेली वेजर्स हैं, फोर्थ क्लास हैं, एसपीओज हैं, होम गार्ड्स हैं, बाकी विभागों में जो लोग हैं, एजुकेशन विभाग में बहुत सारे लोग हैं, अगर सैलरी उनको टाइम पे नहीं मिलेगी वो उसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। उसके अलावा उनके पास कोई भी समाधान नहीं होता है कि वो उस काम से या उस बाकी किसी सोर्स से जो है वो पैसा ले सकें और घर पे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकें, राशन वगैरह या बाकी सामान ले सके, ताकि उनके बच्चे या उनका परिवार जो है खुशी खुशी वो दिन त्यौहार जो है वो बनाए। तो कैसे देखते हैं जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को? क्या इनकी वेजेस, इनकी सैलरी जो है टाइमली नहीं इनको दे देनी चाहिए, ताकि ये भी खुशी खुशी जो अपने ये दिन त्यौहार जो है अच्छे से मना पाए? सर, जिस तरह से पहले आपने जिक्र किया एक वीडियो का कि कल हमने एक रील टाइप में जो है वीडियो अपलोड की। एक फोन कॉल आ रहा है, मैं उठा लेता हूँ, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जी जी जरूर। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? कार्यालय में बात कर रही हूँ। कहाँ से हो रही है? कहाँ से बोल रही हो? भाजपा प्रदेश कार्यालय से। कहाँ से? ऑफिस जम्मू। हाँ बोलो। सर, आप चुनाव संबंधित आपसे जानकारी चाहते हैं कि आप आवाज भी आ रही है, क्या बोल रही हो? सर, हमें चुनाव संबंधित आपसे जानकारी चाहिए, क्या आप हमें दे सकते हैं? क्या जानकारी चाहिए, बोलो। सर, आपके बूथ पे समिति बैठक हो गई है? बूथ की जो समिति बैठक हो गई है? नहीं नहीं, आपने रॉन्ग नंबर लगाया है। भाजपा कार्यालय से है जनाब। अभी चुनाव चल रहे हैं तो लोगों को भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करना है कि कहाँ वोट करना है, आपने क्या करना है। फिर से एक कॉल आ रहा है, बात करते हैं।
हेलो हेलो आदाब। सैलरी नहीं आई एफपीओ की, हम सीधे से बोले हाँ बताओ क्या दिक्कत आ रही है? सैलरी नहीं पड़ी इस बार। अच्छा कब से नहीं पड़ी है? इसी बार नहीं पड़ी? ये बच्चों को कुछ लेना था, ये इतना बड़ा दिन है सर, हमारी सैलरी नहीं आई है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, इतने छोटे मिला दिन रात मर रहे हैं हम सर। क्या क्या कहना चाहोगे? जम्मू कश्मीर यूपी एडमिनिस्ट्रेशन आपको सुन रही है और सबसे पहले आपकी ना आवाज डबल आ रही है। आप फोन अपना दूसरा जो है ना थोड़ा दूर रखें उसको। दूर रखें। हमारी सैलरी नहीं आई सर, हम मर रहे हैं, हम दिन रात ड्यूटी दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज इतना बड़ा दिन था, इतना त्योहार था, हमें उसके बावजूद हमारी सैलरी नहीं है। हम क्या जवाब दे देंगे अपने बच्चों को? क्या फैमिली को क्या खिलाएंगे, क्या खाएंगे हम? क्या अपील करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, डीजीपी साहब से क्या अपील करेंगे? सर हमारी अपील ये है सर, हमारी सैलरी नहीं आई है, दिन रात हम काम कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। सैलरी मिलनी चाहिए आपको। ये एक एसपीओ हैं जो अपना दर्द जो है वो बता रहे हैं, और ये तो मतलब एसपीओ या वर्दी में जो लोग होते हैं ये तो अपनी बात को भी अच्छे से नहीं रख पाते हैं, जैसे एक सिविल डिपार्टमेंट के या आम लोग रख पाते हैं। इनके पास तो वो भी अधिकार नहीं होता कि ये सड़कों पे आगे प्रोटेस्ट कर सकें या ये मांग कर सकें कि यार हमें हमारे हक जो है वो दिए जाएं। आप कुछ कह रहे थे, बता रहे थे जी। तो सर सबसे पहले मैं कहता हूँ ये जरा लोग आनो सब लाइव देखा वा गोजी से गल करूंगा, क्योंकि ज्यादातर मैं गोजी से रिपोर्टिंग करूँ। सब नो अपील करूंगा कि जिन्ना भी लोग अपनी दुख दर्द या कोई भी कहानी सुनाना चाहे, क्योंकि त्यौहार जड़ा है गल करा ईद की, नवरात्रा की, विसाखी की शुरू हो गया हुआ है, फिर भी गवर्नमेंट की तरफों किसी नो सैलरी की दिक्कत आवे कि यार मैंने सैलरी नहीं थोती भी, त्यौहार जड़ा है शुरू हो गया वे हमारा माध्यम नाल जड़ा अपनी गल जड़ा है मीडिया वे रख सके। बाकी सर जिस तरह ना थाने गल की कि इन लोगों की किस तरह की जो सवाल होता रहा उसको जवाब दूंगा कि मैं एक रील को जिक्र हो करूंगा। थाने एक थारे द्वारा एक चैनल पर एक रील आवे जिसके अवर सैलरी की जड़ी इनकी गल ही हुई, उस सैलरी की गल करांगा कि अगर ये अपनो पूरा महीनो ला गए, अपनो पूरा टाइम जड़ो है जिन्हों भी बिताम आए होते अपनो काम जड़ो दिया है किसी भी विभाग में, चाहे एसपीओ है, चाहे किसी पीएचई में है, पीडीडी में है, कहीं पे भी है, कितने भी है, उसके बाद अगर उसनो एक आस है कि यार पूरा महीनो खत्म होने के बाद मैंने तनख्वाह होगी, मैं कार जाऊंगो, मेरा बच्चा की प्लिसन रबड़ या काफी खत्म हुई भी है उसनो मैं दूंगो पढ़ागो, आने वाला वक्त वे वो भी मेरी तरह डेली वेजर्स ना बने, जी सबसे बड़ी उनकी परेशानी हुई। उसके बाद अगर हूं अज का दिना की गल करा तो त्यौहार जड़ा शुरू हो गया। त्यौहार के अगर लोग सोचे कि यार ईद आ भी कोई घर आवगो, हूं ज्यादातर कोई गरीब ही आवे, क्योंकि ईद के दिन कोई गरीब आवे उसने रोटी खिलाने बहुत स्वाब को काम हुआ है। और उसके कोले आप बेचारा कोले कुछ हुआ नहीं, कोई सैलरी नहीं आई भी होगी तो वो बेचारो आप कितों खाओ, किसी ने कितों खिलावोगे, पहली यह गल उसनो सोचने वाली गल है। घर की चलो टेंशन हुआ, घर वह गल दबा लिया। अगर कोई मेहमान का तौर पर घर आए हुआ, घर पैसा नहीं है जे किसी ने कुछ खिला सके, सबसे बड़ी उनकी यह गल है। तो गवर्नमेंट नाल वही अपील रहा सब ले कि यार यो डेली वेजेस किसी भी डिपार्टमेंट में या कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें है इन त्यौहारों में जड़ी है वह सैलरी दे देनी चाहिए। अगर इन रेगुलर डेज में वह लेट हो हुए चले, क्योंकि अब दिन जड़ा है गुजारो 2-4-10 दिन ऊपर नीचे चलता है, लेकिन कम से कम त्योहारों पे उनको टाइमली सैलरी मिल जानी चाहिए ताकि उनके परिवार जो है अच्छे से खुशी से वो त्योहार मना पाए। जी जी। चाहे दिन उसका भावे फिर बाद में 10 दिन लेट होए, मगर त्यौहार का अगर 10 दिन घट भी है ना महीना नालू, तो मैं यही अपील करूं कि उनकी सैलरी जड़ी है वह आ जानी चाहिए, क्योंकि उस डेली वेजर्स ने जानो नहीं है कि काम देनो ही है फिर भी, क्योंकि डेली वेजर्स जरा हर कोई आखे कि रीढ़ की हड्डी मनियो जाए। बिल्कुल, हर डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी जो है डेली वेजर, एसपीओ या बाकी सारे जो विभागों में काम करते हैं। होम गार्ड्स, काफी कॉल्स आई हमें होम गार्ड्स की कि उनकी सैलरी जो है वो पिछले मतलब 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही है। चलो 6 महीने आपने उनको सैलरी नहीं दी, कम से कम त्योहार पे एक गिफ्ट दे दिए उनको, सारी सैलरी इकट्ठी करके उनको दे दीजिए ताकि वो अपना जो त्योहार है वो अच्छे से मना पाए। सर उस रील के बाद जड़ी वह रील अपलोड हुई ही उसके बाद थारो भी जिक्र है कि काफी सारे लोगों की कॉल मिनो बहुत कॉल आई, बिल्कुल, मगर उसके बावजूद भी मिनो भी जड़ी है वो बहुत ज्यादा कॉलें आई। यो ही नहीं कि छड़ी शाम तक कॉल आई, रात 12-12 1-1 2-2 बजे तक कॉल आई। बंदा इन्ने परेशान है कि रात को सोता नहीं है सैलरी वास्ते कि यार हो सके अगर शाम को ऐलान हो गया कि सवेरे ईद है हम हमारे को पैसा ही नहीं, हम के कुछ कार के बनावांगा, किकन नमाज पढ़ जावांगा, पहले कार दुआ हुआ दुआ काम कर देंगे कि पानी लून वाली दुआ देनी
कि वही वक्त आए वो मार ले। इस तरह की सिचुएशन जी आजकल ज्यादातर काफी सारा घर में देखने को लगता है। सर हिंदुस्तान की यही हालत नहीं है कि हर कोई से के कार इनो पैसों है कि वो अपना दिन चला सके। अगर ग्राउंड लेवल जाकर देखे ना तो ग्राउंड लेवल क्या है, इस तरह का लोग भी है जिनके को 2 वक्त को खाना नहीं है बिल्कुल। मैं जिक्र करूंगा एक काली एक मैं शख्स जो अपनी अखियों देखूंगा बख्शीनगर की गल है, वो शख्स जो है मेरे सामने आवे उन मैंने यो नहीं पता कि उसने कितना वक्त की रोटी खाधी होगी। एक रोड के साइड के पर रोटी हुए पे भी वह रोटी पानी के नाल इस तरह लत पत हो गई भी कि वो शख्स आवा उस रोटी नो चुक गया निचोड़ा, लेकिन कपड़ा नो शख्स निचोड़ा ना एक नो रोटी नो निचोड़ा उसके बिचू पानी कड्डे सारो फिर वो जड़वा है उस रोटी नो खावे। सर उस सिचुएशन नो देखे मैं रोजा की हालत विच हो एक सेकंड में टैन लगे हो कि खुदा ने देखो किस तरह का लोग इस दुनिया में रखा हुआ भी है। आम लोग जड़ा है उनकी मदद वास्ते आनो भेजे हो मगर हम जड़ा है ग्राउंड लेवल देख नहीं सकता है। बिल्कुल चलो या तो एक अलग गल होगी मगर उसके बावजूद भी डेली वेजर से एसपीओ की गल हा करा तो त्यौहार शुरू हो गया नवरात्रा की विसाखी की गल करा लोगों को जरूरत है पैसा की भावें घर कुछ बनाना है कपड़ों लाना है क्योंकि कपड़ा आजकल हम देखा हुआ ये वे पहला ना वक्त का कपड़ा नहीं आता है कि अगर एक कुर्तो लीतो वो साल चल जावा वो अगर एक आज कोई टी शर्ट लैन भी जावे तो उसनो एक हफ्तों पावे उसके बाद टी शर्ट भी कोई इथू फटे भी कोई इथू फटे भी हफ्ता बाद टी शर्ट भी चेंज करनी पे बंदा की आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी के जरूरत जी है वो बढ़ती जावे। सदाम जी इसमें एक चीज देखने योग्य ये है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो बड़े बड़े अफसर्स हैं जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे हमें कोई उनसे कोई दुश्मनी नहीं है या हम कोई ये नहीं कहते कि उनकी सैलरी टाइम पे क्यों जाती है। सरकार जो है वो उनकी लाखों रुपया जो पे है जो सैलरी है वो देने में असमर्थ नहीं होती है, लेकिन जिनके 10,000 20,000 50,000 मतलब बनती है सैलरी 15,000 18,000 बनती है सैलरी वो देने में दिक्कत क्यों आती है सरकार को। आप पीएचई डेली वेजेस की बात करेंगे तो मतलब 5 साल की सैलरी उनकी पेंडिंग है सरकार के पास। मैं एक कॉल उठा लेता हूँ उनसे बात कर लेते। हेलो सर। वालेकुम सलाम सर कॉल कट गई थी दूसरे साहब ने फोन किया था सर हम भी फोन कर रहे थे सर। हाँ। हमारी सैलरी नहीं है सर हम मर रहे हैं सर इतना बहुत बड़ा दिन है हमें तीसरे रोजे रख के अब उम्मीद थी बच्चे पीछे फोन कर रहे वो डेली वो हमारे लिए वो लिया ये लिया कम से कम हम तो रोटी और उनका थोड़ा बहुत ले सकते थे जब एक पैसा भी नहीं है कसम से सर हमारे पास। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। आज इतना बड़ा दिन था इनने ये भी नहीं सोचा ये क्या खाएंगे इनके बच्चे क्या खाएंगे क्या मुंह दिखाएंगे घर में परिवार को। तो ये कारण क्या है जब भी कोई त्योहार आता है तब एसपीओज की तनख्वाहें मतलब टाइमली नहीं डाली जाती है। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और उसके बावजूद हमारी वो साइटेशन पेंडिंग है पीछे 6 सालों से अब बोल रहे हैं वो पता नहीं वो नहीं निकलेगी। अब हमारे साथ तो हर बार जुल्म हो रहा है ना हमारी सैलरी बढ़ रही है ना हमारे साथ ये रेगुलराइजेशन कर रहे हैं ना ये पेंडिंग साइटेशन निकाल रहे हैं। हमने काम किया हमारा इतना बड़ा त्योहार है सर हम क्या मुंह दिखाएंगे हम कसम से हम अंदर खत्म हो रहे हैं सर। नहीं हिम्मत रखनी खत्म नहीं होना है। सरकार 10-20 साल देखे महकमे में दिन रात मर नाकों पर एसओजी में मतलब हर जगह कहीं भी कुछ भी होगा हमें आगे टेकल देते हैं उसके बावजूद हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। आज इतना बड़ा दिन था हम उम्मीद लगाए बैठे थे अभी आएगी दफ्तर में फोन कर रहे हैं बोल रहे तो आगे फोन करो हमें अभी पता ही नहीं है कल बोल रहे थे शाम तक आएगी जब उधर से नहीं आए तो ये क्या करेंगे सर ये। बिल्कुल 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 तो चले क्या मांग करेंगे आप जम्मू कश्मीर ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से। सर हमारी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे डीजी साहब के और एलजी साहब से हमारी ये पेंडिंग साइटेशन हो 2018 से हो ये पेंडिंग सैलरी आज इतना बड़ा दिन था हमारे साथ नाइंसाफी हम क्या दिखाएंगे हम क्या खाएंगे आज इतना बड़ा दिन है क्या खाएंगे सर हम। चलो ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अब हम तो माध्यम है मतलब हम तो एक ब्रिज का काम करते हैं। आपकी बात सरकार तक सरकार की बात आप तक आम आवाम तक पहुंचाना हमारा काम है। आपके शुक्रगुजार है सर हम आपके तहे दिल शुक्रगुजार है कसम से सर आप बार बार हमारी बात उठा रहे कसम से रोना आता है सर हम क्या खाए क्या करेंगे आज इतना बड़ा दिन था कौन देगा हमें उधार सर आज तो मतलब अपने नहीं देगा तो गैर कहाँ देगा सर। बिल्कुल 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 चले ये प्लीज मेहरबानी करके इरफान सर ये हमारी बात आगे पहुंचा हमारी पेंडिंग साइटेशन इन्होंने बनाए अब यही बोल रहे हैं मुकर रहे अपने पॉलिसी तो सरकार की बनाई हुई है बिल्कुल
पॉलिसी बनाई है, अब इसी पे मुकर रहे हैं। 5-6 साल हो गए, जहाँ जिनको हमारे साथ हुई है वो कांस्टेबल बन गए, 6 पे बोल रहा है 1 महीने से ज्यादा हो गया, आपको फॉलोअर में लगा। उसके बावजूद इतनी वैकेंसियां निकली है 2020-21 में, वो उनको लगाया, वो माइग्रेंट को लगाया, कभी 67 कभी लगाया है इनको सर, क्या कहते हैं, कभी लगाया 27 लड़के। तो उसमें भी कोई सिफारशी काम चलता है या रसूख वाला काम चलता है, या मतलब सब नॉर्मल जो है, जो जायज मतलब तरीके से जो डिजर्व करते हैं उन्हीं को लिया जा रहा है, जो साइटेशन वाले हैं? नहीं सर, जिसमें जो उधर काम कर रहा है सर, वो जो जा रहा है आगे फ्रंट लाइन पे, मतलब जो काम कर रहा है उन्हीं को ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप डीजी साहब तो बड़े ईमानदार शख्स आए हुए हैं, कुर्सी संभाले हुए हैं, जरूर काफी सारे बदलाव देखने को मिल भी रहे हैं, आगे भी कुछ बदलाव, और एसपीओ पे भी मतलब वो कुछ ना कुछ काम करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, शुक्रिया। ओके, थैंक यू। तो ये एक एसपीओ अपनी दर्द बता रहे थे। सदाम जी, जिस तरह से हम सब जानते हैं, मतलब हम शुरू से ही देख रहे हैं 90s के बाद किस तरह से मिलिटेंसी का दौर जो हमारे जम्मू कश्मीर ने झेला है, मिलिटेंसी के कारण हमारे कितने ही नौजवान लोगों ने जो अपनी जानें गंवाई हैं, और हमारे मतलब जब से एसपीओ भर्ती हुई उसके बाद से मिलिटेंसी पे रोक लगी है, मिलिटेंसी पे काबू पाया गया, मिलिटेंसी खत्म हुई है अगर जम्मू कश्मीर से। इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है हमारे एसपीओज का है। और एसपीओज ऐसा नहीं है कि ड्यूटीज नहीं देते हैं, या ड्यूटी के अलावा भी इनके पास कोई सोर्स है कि वो वहां से काम करके कुछ अर्न कर रहे हैं। इनके पास जो है वही नौकरी है, और 24 घंटे के मुलाजिम है, किसी भी वक्त इनको बुला लिया जाता है। और जिस तरह से पक्के मुलाजमों से ड्यूटी ली जाती है, उसी तरह से इन एसपीओ से भी ड्यूटी ली जाती है। और ऊपर से जब कोई ऑर्डर निकलता है, इम्प्लीमेंट वो ले दे के इन्हीं लोगों पे होता है। हर चौक चौराहे पे, हर नाके पे आपको एसपीओ दिखेगा, हर जगह पे लाठी लेके, बंदूक लेके जो है सबसे आगे फ्रंट लाइन पे जो है आपको एसपीओ दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हम मतलब जो पक्के मुलाजिम हैं या जो ऑफिसर्स हैं उनके कोई एंटी हैं, वो भी अपना बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी है वो अच्छी है, उनको अलाउंसेस वगैरह बाकी सब कुछ मिलता है। लेकिन ये जो एसपीओ बेचारे हैं, काम इनसे पूरा लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इनको कोई मतलब कोई रियायत दी जाती है कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऑपरेशंस में नहीं जाना है, या कुछ इस तरह का है। तो पूरा मतलब हमारे कितने एसपीओ शहीद भी हुए, लेकिन फिर भी अगर जो आप थोड़ी बहुत सैलरी दे रहे हैं उसमें भी आप मतलब त्योहारों पे सैलरी नहीं देंगे, या जो पॉलिसी आपने बनाई हुई है, जिस तरह से कह रहे हैं कि साइटेशन जो इनकी फाइल धूल चाट रही है होम डिपार्टमेंट में, तो वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ नाइंसाफी है कि एक तो कोई पॉलिसी है नहीं कि कितने समय के बाद जो है ये एसपीओ पक्के होंगे या कुछ इस तरह का। लेकिन जो जो पॉलिसी आपकी ही बनाई हुई है, जो साइटेशन वाले हैं, जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले हैं, या जो बाकी जो आपने क्राइटेरियाज बनाए गए हैं कि ये चीजें होंगी, आईटीआई वगैरह ये होगा किसी एसपीओ के पास, तो वो कंफर्म कर दिया जाएगा, उसको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं, आपकी ही बनाई हुई पॉलिसी है तो उसी को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो सदाम जी कैसे देखते हैं, कितना बड़ा ये अन्याय जो है इन एसपीओ के साथ हो रहा है? सर सब तो पहला मैं एक गल सर कहूंगा, एसपीओ है या डेली वेजर्स है, मैं कदे उसका या किसी का भी मुंह चो यो नहीं सुनियो कि यो एसपीओ है या डेली वेजर्स है। मैं ज्यादातर यही सुनियो कि यो गवर्नमेंट मुलाजिम है। हाँ, एक बात और है, देखो ये बड़ी अच्छी बात बोली आपने कि डेली वेजर या एसपीओ कोई नहीं कहता है, और उसका नुकसान इन लोगों को क्या होता है? उसका नुकसान इनको ये होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम्स हैं उसका फायदा इनको नहीं मिलता है। सर कख भी नहीं, बीपीएल राशन कार्ड इनका नहीं बनेगा, कोई दूसरा फायदा इनको नहीं मिलेगा जो मतलब बीपीएल लोगों के लिए आता है। किसी भी तरह की गवर्नमेंट स्कीम जो है ना, वो उसका फायदा नहीं उठा सकते भाई, जब तक वो परमानेंट नहीं होते हैं, जब तक उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं होती है, कम से कम तब तक तो उनको इन सारी पॉलिसीज का फायदा उठाने दीजिए। आप तो उनके साथ मतलब वो भी मतलब जुल्म ही है एक तरह का। हालांकि सरकार जो है लोगों की वेलफेयर के लिए होती है, मुलाजमों की भी वेलफेयर के लिए होती है, लेकिन सरकार न जाने क्यों इस तरह के निर्णय लेती है जिससे उसके खुद के कर्मचारी जो है वो मतलब कहीं ना कहीं सरकार इनडायरेक्टली उन पर जुल्म ढा रही है कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, मतलब जब तक उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं होती है, पता है इतनी महंगाई है, इतना मतलब
जो उनकी सैलरी है उससे पूरा नहीं पड़ता है, तो उनको कम से कम गवर्नमेंट स्कीम्स का तो फायदा उठाने दीजिए। उनको कम से कम बीपीएल राशन कार्ड, फ्री राशन या बाकी सारी जो स्कीम्स हैं वो तो उनको उठाने दीजिए जी। सर जिस तरह हम क्यों गवर्नमेंट मुलाजिम में चाहे राशन कार्ड को भी थाने जिक्र कर छोड़ो, और मैं अगर थोड़ा हिसाब भी लाऊं ना कि कार को के खर्चो हुआ है, एक लोग की मोटी एग्जांपल ही दूंगा, सारा करांगे तो मैंने नॉलेज है नहीं। उन कार अगर बंदो जावे बीपीएल राशन कार्ड नहीं है, राशन लियानो डिपो के अगर राशन भी डेढ़ महीना बाद आवे, बाद एक गल खैर लागू होगी, राशन बंदा को कार को बच्चा वास्ते अगर कापी पलीसन लैनी वे लग गई, स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल फीस तो खैर अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हो वे भी ऑलमोस्ट हो ही जावे। उसके बाद उन अगर रोटी बनानी तो तेल लून मिर्च काफी सारी और भी आइटम लग जावे। उन ये गल मैं इस करके गिनाई, अगर डेली वेजर्स की 9,500 या 9,000 सैलरी है, मान के चलो अगर कोई त्यौहार आ वो तो काफी सारे लोग सोचे यार सेविंग रखी होनी वह यूज कर लिया वो। और मैंने सुनाओ अगर पूरा महीना के बेच अगर वो इनो खर्चो लगे कन, मैं कहता नहीं सर अगर हिसाब भी लावा ना 12-15,000 रुपये उसको महीना खर्चो है तो 9,000 उसकी जड़ी है तनख्वाह भी, बस सेविंग भी उसके बोले बेचारा बोला बहुत मुश्किलें होती होनी। और इसके बाद मैं एक गल करूंगा, एक शख्स है उन पता नहीं कौन है ना जाने कमेंट करा वो अगर हम किसी भी बंदा को जिक्र करा तो वो आखे ये आ गया इनो हक दिलवान वाला या कुछ करने वाला। और मैं उस बंदा ने कहूँ कि जनाब मीडिया जो है एक प्लेटफॉर्म है, जिस तरह नाल थाने पहले भी वो गरीबों का रविश कुमार तो नहीं आप बोल रहे हो कहीं, कौन सा कमेंट बोल रहे हो? सर कोई कोई इसी तरह कहता है ना, मतलब उनको गलतफहमी होती है। हम तो कभी नहीं कहते हम किसी को हक दिलवाने के लिए चले हैं, हम तो सिर्फ मतलब बात कर सकते हैं, एक माध्यम है। सरकार की बात आम जनता तक, आम जनता की बात सरकार तक, हमारा वो काम है। हम किसी को हक नहीं दिलवाते हैं, हमारा जो लोगों की परेशानी है वो हम सामने रखते हैं। हम एक प्लेटफॉर्म है, हमारे जरिए जो सरकार तक बात पहुंचती है, सरकार के कानून तक बात पहुंचती है, जो सरकार के कानून में जो रोई भरी होती है वो निकालने का काम हम करते हैं। बाकी हम कोई हक शक मतलब कोई इस तरह का वो नहीं है हम। तो ये जो कमेंट्स वगैरह आप करते हैं आप कीजिए, आपका अपना पर्सनल वो थिंकिंग है, आप क्या कमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें उससे। लेकिन हम हमारा काम जो है वो दिखाना है, वो हम दिखाते रहेंगे। लोगों की आवाज बनना है, वो हम बनते रहेंगे। हमने वेजेस या सैलरी अपनी जेब से नहीं देनी है, या किसी को हक हमने हमारे घर से नहीं देना है। हमारा जो काम है, जो हमारा फर्ज बनता है, वो हम करते रहेंगे, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और वही काम हम आज भी कर रहे हैं। सैलरियां डेली वेजेस को नहीं मिल रही हैं, एसपीओस को नहीं मिल रही हैं, फॉरेस्ट विभाग में कुछ कर्मचारी हैं उनको नहीं मिल रही है, होमगार्ड्स को 6-6 महीने की सैलरीज नहीं मिल रही हैं। हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं, हमने हमारे घर से नहीं देनी है। हमने उन विभागों को जम्मू कश्मीर ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के कान खोलने के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं, ताकि उनकी ये समस्या और लाइव डिबेट या लाइव में आप फोन कॉल करके हमें बता सकते हैं अपनी परेशानी। वो सिर्फ इसलिए है कि वो बात जो है, वो चर्चा जो है वो हायर अथॉरिटीज तक पहुंचेगी, उनको पता चलेगा कि हमारे मुलाजिम जो हैं उनको किस तरह की दिक्कतों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हो सकता है उनको थोड़ी शर्म आ जाए, वो उनकी सैलरी उनके खातों में डाल दे और वो अपनी ईद होली दिवाली जो भी त्यौहार है वो अच्छे से मना पाए। हमारा इतना ही काम है। बाकी हम कोई वो नहीं है कि हम किसी को हक दिला देंगे, या हमने कभी ये क्लेम भी नहीं किया कि हम किसी को हक दिला रहे हैं। हमारा जो काम है दिखाना, हम वो दिखाते रहेंगे। सर मैं गल हो करूंगा जिस तरह उस शख्स ये ने छोटी सोच के छोटे लोग होते हैं, इनका तो ये है, करते हैं बीच बीच में। लेकिन ये सोच करूँ ना, कई लोगों को पता चल जाए कि हर किसी को दिमाग जो है वो सेम नहीं होता है, हर किसी की थिंकिंग सेम नहीं होती है। आप प्लीज जो लोग देख रहे हैं ना, आप प्लीज जल्दी जल्दी कॉल वगैरह अगर आपने करनी है आप कर सकते हैं, कोई भी अपनी समस्या को बता सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट और हमने ये प्रोग्राम जारी रखना है, उसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। आप जल्द से जल्द कम से कम इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि किसी उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो अपनी समस्या का समाधान चाहता है, या बात करना चाहता है, या रखना चाहता है। जी जी जिस तरह नाल मैं क्योंकि इस तरह नाल पता चला है हर किसी बंदा को कि उसकी थिंकिंग क्या है, तो इससे तरह नाल हर किसी की थिंकिंग जड़ी है वह सेम नहीं होती है, तो हर किसी की जिंदगी भी सेम नहीं होती है। किसी की एक रील हो देखूंगा जिसका एक गरीब घर की जिंदगी दस है, एक अमीर की दस है, हालांकि जिंदगी दोनों ही सेम हुआ, टोगन में रोटी खानी हुआ है, मतलब उकने का हुआ है, मगर प्लेट को फर्क है किस प्लेट पे उगने हुआ है। इसी तरह खाना अमीर भी खा रहा है, खाना गरीब भी खा रहा है। हाँ जी, खानो अमीर भी खाओ गरीब भी खाओ, मगर किस तरह नाल खाओ। बिल्कुल जी। तो वही लोगों नाल अपील रही है कि मीडिया जो है वो एक माध्यम है सरकार तक गल पहुंचाने वो, क्योंकि हो सके सरकार नो ग्राउंड लेवल जो है कई जगह पर छोड़ के जावे, उन हो सके हमारा माध्यम नाल जो है उसमें सुनो जावे कि यार इस तरह को कुछ भी हुआ है, फिर वो सॉल्व होए हो सके हमारी कुछ आवाज जी वह तक पहुंच जावे कि यार इस तरह का लोग भी है, इस तरह का थिंकिंग वाला लोग भी है, इस तरह की जिंदगी भी लोग जो है इस ग्राउंड लेवल पर बिता है।
उन ते हालांकि डेली वेजर्स की तो हर किसी ने समस्या पता ही है, काफी सारा डिपार्टमेंट की लोगों ने समस्या पता ही है, मगर फिर भी और भी बहुत सारा डिपार्टमेंट है जिन वजह नाल हो सके अगर रह जाए गल दूर हमारा माध्यम नाल जी सरकार तक पहुंच जाए। वही गल आ गई सर आखिर गया जिस तरह नाल मैं इरेजर शार्पनर को हिसाब हो लाऊं एक डेली वेजर्स को, तो ये त्यौहार पर मेरी यही अपील है गवर्नमेंट नाल कि गवर्नमेंट जी है जो भी सैलरी वगैरह जी इनकी बने अगर 10 दिन घट ही है महीना नालों या बद हो गया वा तो इनकी सैलरी जी है वह भेज देनी चाहिए ताकि इनकी ईद नवरात्रा या जड़ा भी त्यौहार अगे आम हो जड़ा खुशहाली वे जड़ा बना सके। सदाम जी, मैंने आपसे पहले बीच में एक ना चर्चा की थी जिस तरह से जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो मुलाजिम हैं, अभी हमारे मतलब अभी जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है तो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, एलजी साहब हैं या बाकी जितने भी साहब हैं नीचे, तो सबकी जो सैलरी है वो टाइमली पहुंच जाती है। मतलब 3-3, 4-4 लाख रुपए सैलरी देने में सरकार के खजाने में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन जब सैलरी देने की बात आती है होम गार्ड्स को, डेली वेजर्स को, एसपीओज को या बाकी जो महकमा जात में काम करने वाले लोग हैं उनको, तो फिर हमारे सरकारी खजाने जो हैं वो क्यों खत्म हो जाते हैं, वहां पे क्यों सूखा पड़ जाता है इन लोगों के लिए। मतलब 5 साल से आप लोग मतलब पीएचई डेली वेजर्स हैं, उनकी तनख्वाहें मतलब वेजेस जो हैं छोटे छोटे मतलब उनकी तनख्वाहें हैं वो मतलब पेंडिंग रखी हुई है। मतलब ये चीज समझ में नहीं आती कि यार इतने बड़े बड़े जो अफसर हैं उनकी तनख्वाहें निकल जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ये गरीबों की तनख्वाहें मतलब निकालने में दिक्कत कहाँ से आ जाती है। सर आख्या जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ ना डेली वेजर, उन्होंने डेली वेजर्स ने गवर्नमेंट मुलाजिम आख्या है, मगर एक गवर्नमेंट मुलाजिम थोड़ा अलग खाता पे छोड़ जावे जिन्नो सैलरी दियो टाइम की या ना दियो पता आवाज चुका के दबो जानी उसे कोना में पै जानी इलेक्शन आवा हो सके उन इलेक्शन में कोई सरकार आवे इनको हल कटेगी, मगर यही हो गया कि लोका मुलाजिम है आवे गवर्नमेंट भी चाहिए लोग तो इन्हों गवर्नमेंट मुलाजिम ही आख्या है, मगर आवाज चुकांगा भी तो कहते तक चुकांगा सर मीडिया के थ्रू ही चुकांगा ना तक हो सके मीडिया इन्हों आवाज नहीं चुकन दे क्योंकि सरकार रूलिंग विच है तो वह कुछ भी कर सके सर भावें वो लोको मुलाजिम हुआ भावें बड़ो मुलाजिम हुआ सरकार को काम है हर किसी अगर ध्यान देना क्योंकि अगर वो काम दिया हुआ है तो जरूरी नहीं बड़ो जो बड़ो मुलाजिम है वो उस नालों बेहतर काम दिया हो क्योंकि डेली वेजर्स नो अगर रीढ़ की हड्डी मन हो तो फिर मेरा हिसाब नाल एक वो शख्स ही डेली वेजर्स ही आए हुए जो मेरे हिसाब नाल एफर्ट करे कि वो एक रियल गवर्नमेंट मुलाजिम जो उधर तक जो पहुंच सके। सदाम जी, इलेक्शंस का दौर चल रहा है अभी, जिस तरह से डेली वेजर्स, एसपीओज या बाकी सारे जो लोग हैं होम गार्ड्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनके हाथ में अभी पावर है जी। हर बार हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने इनका शोषण किया है, हर बार ये वादा किया है, हर बार अपने मैनिफेस्टो में रखा कि आपको हम परमानेंट करेंगे, आपके लिए हम कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो लाएंगे, लेकिन हर बार इनको मायूसी हाथ लगी है। क्या इस बार इन सारे लोगों को मिल करके किसी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जिताना चाहिए जो इनके वादा जो इनके साथ करे उसको पूरा भी करे? सर मैं ना पहले थोड़ी गल करूंगा क्योंकि आजकल ना ज्यादातर ये प्रोग्राम या बड़ा प्रोग्राम भी आखड़ा ना वे वो आवा उनके वे जड़ा जाके कोई भी पार्टी वे अपना गिनवावी गुण की मैं जिला रूलिंग विच ही यो कितो या वो कितो थारा वास्ते या लियांदो यो लियांदो, मगर जेडी चीज उसने चाहिए वो नहीं कितो उसने, मगर उन देखो अगर किसी कोई जलसो है जिसमें उन्हें कोई प्रोग्राम कितो उसके वे केड़ो शख्स आए वो डेली वेजर्स है कौन केड़ा गिनवावा भाई मैं तेरे वास्ते पुल बनाया उन मैंने समझ नहीं आती डेली वेजर्स ने पुल बना कोई वास्तव है सर उन मैं कहता नहीं था अगर किसी वे जरा कोई प्रोग्राम करा मैं उस प्रोग्राम में जाके पुछो फिलहाल तो पुछनो है नहीं उन्हें क्योंकि उन्हें पता है इन्हें कोई समस्या रखोड़ी मैनिफेस्टो में उन्हीं नहीं है उन अगर वे उत्ते जाके पूछांगा सर थानू क्या चाहिए एक फिल्म जी आई बड़ो सबक है सारा लोगों वास्ते हुन इलेक्शन आवा शाहरुख खान की मूवी ही हाँ सर उसके बाद उसने पूछियो हो कि इस बार अगर थारे घर कोई आवा कोई इलेक्शन दे वोट मंगल ले उसने पूछियो कि अगर मैं थारा अगे वोट दूंगा मेरा वास्ते की कराओ सब से बड़ी सर आज की वक्त की जी समस्या वह यही है मेरा वास्ते की कराओ सबसे बड़ी वही है क्योंकि डेली वेजर्स है डेली वेजर्स की गल करा वही है तो मैंने पक्को कराओ मैं कहता नहीं काफी सारा जिन्ना भी लीडर है ना उन्हें हिचकिचा जाना क्योंकि उन्हें पता है डेली वेजर्स है हो सके हम करा पक्का नहीं करा मैन्यूफेस्टो पे काफी सारा लोग होना ही नहीं है इस बार किसी ने जाके समस्या पूछनी नहीं पुरानी गल सुनानी भरावा पुरानी गल नाल किसी ने वास्ते ही नहीं जिन्नी दी कार होड़ी क्योंकि तेरी सरकार ही तारो काम हो करना मगर जड़ी उस शख्स ने चाहिए वाह दे ना वाह दियो उन किसी ने रोटी चाहिए खान ले तो उसले रोड बना खड़ा उन उसने बेचारा ने की करना
इस तरह की मतलब आजकल की पता नहीं मैंने भी समझ नहीं आती है उन काफी सारा जेड़ा प्रोग्राम हुआ प्रोग्रामां विच मैं भी पुज्जे होया हालांकि मैं चुप ही रहा मैं चलो लोग अपनी समस्या जी आपस ना हड़ मगर लोग काफी सारा तरीका ना समझाने की कोशिश भी करें मगर वे लीडर जरा है अपना ही गुण गा है कि मैं यो कीतो वो कीतो आने वाला वक्त में यो करूंगो भाई अगर तेरी सरकार ही कर हो ना करूंगो क्यों तेरे को 5 साल को वक्त हो अगर सरकार ठान लिया तो 5 साल को काम सिर्फ 5 दिनों में कर हो बिल्कुल कर सकते हैं। और अब हम इसको यहीं पे खत्म करते हैं। जो सारा आधे घंटे का हमारा जो लाइव डिबेट हुई, लाइव जो प्रोग्राम हुआ, ये सिर्फ सरकार जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए था कि ये लोग हैं जो अभी भी तनख्वाहों से, सैलरी से वंचित हैं, इनकी सैलरी जो है इनके खातों में डाल दी जाए। एसपीओज हैं, डेली वेजर्स हैं, आल महकमा जात के डेली वेजर्स हैं, होम गार्ड्स हैं और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी सैलरी अभी तक नहीं उनके खातों में पड़ी है। उनकी सैलरियाँ उनके खातों में डाल दी जाएं। इतने बड़े बड़े त्यौहार आ रहे हैं, ईद आ रही है, नवरात्रे आज से शुरू हो गए हैं और त्यौहार सर पे हैं, तो इनका हक है। एहसान नहीं करना है किसी ने इनको सैलरी डाल के, इनका हक है। इन्होंने अपना काम किया हुआ है, ड्यूटीज दी हुई है, इनकी सैलरी इनके खातों में डाल दी जाए ताकि ये हंसी खुशी जो है इन त्योहारों का आनंद उठा सकें। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।